धंधे में अगर आप लंबे समय तक टिकना चाहते हो और अगर पैसा बना के एग्जिट लेना चाहते हो तो सबसे बड़ी प्लानिंग ये होती है कि बिजनेस से एग्जिट कैसे लेना है। हिंदुस्तान के अंदर 77% फैमिली ओन्ड बिजनेस या बिजनेस ओनर्स को पता ही नहीं होता कि भैया हमें एग्जिट कब कैसे लेना है, सक्सेशन प्लान कैसे बनेगा, आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हिंदुस्तान के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर धीरू भाई अंबानी ने करी थी। उनको नहीं पता था कि मेरे डेथ के बाद कैसे रिलायंस चलेगा, उसका बोर्ड कौन संभालेगा। और देखिए मुकेश अंबानी अनिल अंबानी अलग हुए, दोनों ने रिलायंस को अलग अलग कर दिया। एक बेंगलोर चला गया, एक मुंबई में रह गया। देखो आज मुकेश अंबानी हाईली सक्सेसफुल है और अनिल को काफी दिक्कत आ रही है बिजनेस के अंदर। बट आप एक चीज समझना, अगर धीरू भाई अंबानी ने उस समय प्लानिंग कर ली होती ना कि भैया दोनों को साथ लेके कैसे चलना है, तो आज रिलायंस की जो नेटवर्थ है पूरे होल ग्रुप की वो और ज्यादा होती। ग्रुप को दो इस समय बांटना नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बिजनेस ओनर की। अब देखिए एक नौकरी कर रहे हो तो 60 साल बाद आप रिटायर हो जाते हो, आपको पीएफ मिलता है 50-60 लाख रुपए का। बट बिजनेस ओनर हो, आप जूतों की दुकान लगा के बैठे हो, जूतों की फैक्ट्री खोल के बैठे हो, आपको रिटायर होना कैसे होंगे, आपको पता ही नहीं वो फैक्ट्री बिकेगी कैसे, मेरा बेटा कैसे टेक ओवर करेंगे, सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, कैसे मुझे बोर्ड को लेकर आना है। आज ये सारी चीज आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको बिजनेस के अंदर एग्जिट लेना है, वैल्यूएशन कैसे होती है, एग्जिट के प्रोसेस क्या होता है। देखो अल्टीमेटली फ्रीडम यही होती है बिजनेस के अंदर, जब आप अपने बिजनेस को वैल्यूएबल बना सको, स्केलेबल मतलब बड़ा बना सको, और सेलेबल बना सको मतलब दूसरा आदमी आके उसको खरीद सके। अब देखो बड़ा इन्वेस्टर आपके धंधे को कब खरीदेगा, जब आपका धंधा ऑटो पायलट मोड पे विदाउट ओनर चलता होगा। आज मुझे पता है कि ये धंधा 100 करोड़ का है, मालिक बैठा हुआ है इसलिए 100 करोड़ की इनकम हो रही है। बट जिस टाइम वो ओनर हट जाएगा, मालिक हट जाएगा, ये धंधा डाउन चले जाएगा, तो मैं उस बिजनेस में पैसा नहीं लगाऊंगा। आपको धंधा ऐसा रॉक सॉलिड बनाना पड़ेगा जो कि वैल्यूएबल हो, स्केलेबल हो और सेलेबल हो, मतलब स्केल भी हो सकता है और बिक भी सकता है। ये चीजें बहुत जरूरी है। जैसे फ्लिपकार्ट के फाउंडर बेनी बल्सा ने 2007 में फ्लिपकार्ट को चालू करता, लेटर ऑन वॉलमार्ट को बेच दिया। बेनाविटा के फाउंडर ने भी अपना एग्जिट ले लिया 300 करोड़ रुपए से। और देखो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स एग्जिट लेने के बारे में सोचते हैं या फिर वो सीईओ हायर कर देते लेटर ऑन। जैसे एंजल वन के फाउंडर ने करा, दिनेश ठाकुर ने, उन्होंने क्या करा, लेटर ऑन एक 2015 में एक सीईओ को लेकर आए, उसको एंजल वन का सीईओ बना दिया कि भाई तू पूरी कंपनी संभाल, मैं मेरा पैशन लग्जरी कार्स का फॉलो करूंगा। वैसे ही डीमार्ट के फाउंडर ने करा, राधा किशन अंबानी ने क्या करा, एक सीईओ को लेकर आए, उसको सीईओ बनाया, 1% इक्विटी दी, अराउंड 3000 करोड़ के उसके पास इक्विटी के समय, और उसको बोला पूरे कंपनी की हेडक तेरे ऊपर, मैं आइडियाज दूंगा, एग्जीक्यूट तेरे को करने। 2014 में सत्य नडेला सीईओ बने माइक्रोसॉफ्ट के। अब देखना बिल गेट्स ने जब शुरुआत करी थी माइक्रोसॉफ्ट की तो वो सीईओ थे, एक मैनेजर उन्होंने शुरुआत में हायर करा, जिस मैनेजर को उन्होंने शुरुआत से ट्रेनिंग दी, समझाया, सब कुछ करा, और लेटर ऑन 20 साल बाद उस मैनेजर को सीईओ बना दिया माइक्रोसॉफ्ट का, अच्छा खासा पैसा देके। ये बंदा स्टीव बॉलमर वही बंदा था जिसने आईबीएम की डील में मदद करी थी। अब एक चीज समझो, बड़े बड़े लोग ना आगे फ्यूचर प्लान करते हैं कि मेरा सीओ कौन होगा, सीईओ कौन होगा, सीएफओ कौन होगा, कौन मेरा फाइनेंस संभालेगा जब धंधा बड़ा हो जाएगा, कौन सेल संभालेगा, कौन पूरी कंपनी को संभालेगा। प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग धंधे के अंदर बहुत जरूरी होती है। नहीं तो आप बड़ा बिजनेस तो बना लोगे बट उससे एग्जिट कैसे लेना है, बाहर कैसे निकलना है, आप धंधे में लूप होल में फंस के रह जाओगे। अब देखो एक पॉइंट आता है बिजनेस के अंदर जब हमें लगता है कि हमारा बिजनेस हमने बहुत अच्छे से बड़ा कर लिया है, अब हमें फैमिली को पास करना है, बच्चों को पास करना है, या इसको सेल आउट करना है, या अच्छी लीडरशिप लाके ऑटो पायलट मोड पे छोड़ देता है। बट सैड पार्ट पता क्या है, 90% से भी ज़्यादा बिजनेस ओनर्स को ये चीज़ें पता ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर कि ऑटोमेशंस क्या होते हैं, सीईओ, सीएफओ, चीफ ऑफ स्टाफ, मैनेजर हायरिंग कैसे होती है, लोगों से काम कैसे लिया जा सकता है। इसलिए देखिए ना आप यूएस के अंदर मेडिकल स्टोर खुलेगा तो लोग चेन ऑफ मेडिकल स्टोर्स खोलते हैं, एक आदमी 10-10, 20-20 मेडिकल स्टोर खोल के बैठा है। बट हिंदुस्तान में एक आदमी वही गल्ले के ऊपर बैठ के मेडिसिन बेच रहा है, वो स्केल नहीं कर पा रहा। गोलगप्पे बेचेगा तो ठेले से बेचेगा, मेडिसिन बेचेगा दुकान से बेचेगा, रिटेल आउटलेट खोलेगा उस पर बैठा रहेगा। लोग स्केल नहीं कर पाते, डॉक्टर्स, चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, जो भी लोग हैं ना स्केलेबिलिटी नहीं समझते कि हमें बड़ा कैसे करना है, स्केल कैसे करना है। तो स्केल ऑफ ऑपरेशंस बहुत जरूरी होता है। अब एग्जिट प्लानिंग का प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपका पर्सनल गोल। अब देखिए एक चीज समझिए, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको सोचना पड़ेगा क्या 2024 चल रहा है तो मुझे 2035 में 10 करोड़ का एग्जिट लेना है, 50 करोड़ का लेना है, 100 करोड़ का लेना है, मेरा मंथली खर्चा कितना है उससे कैलकुलेट होगा कि मंथली मुझे लाख रुपए खर्चा है तो मतलब लाख रुपए सेविंग में भी होना चाहिए, तो 2 लाख रुपए हो गया, तो इंटू 12 से मल्टीप्लाई करो तो 24 लाख रुपए आपका एक साल का खर्चा है। और 10 साल बाद मुझे एग्जिट लेना है और उसके बाद 20 साल में 30 साल जितना भी जीऊंगा तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करो कि इतना पैसा, इतना कैश फ्लो मेरे को चाहिए आगे लाइफ को जीने के लिए, या रेकरिंग इनकम चाहिए। तो अगर मेरे पास 5 करोड़ 10 करोड़ आ रहा है तो मैं उसको ऐसी जगह लगाऊंगा जहां से मुझे इतना पैसा ऑटोमेटिकली पर मंथ आएगा। तो वह एग्जिट प्लान के गोल्स बनाओ, रेवेन्यू गोल्स बनाओ। जब तक दिखोगे नहीं ना 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन कि आपने लिख दिया
50 करोड़, बट कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन जरूरी कि पर मंथ मेरा खर्चा कितना है, पर मंथ मेरी सेविंग कितनी है, पर मंथ मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, पर मंथ रेकरिंग इनकम कितनी है। तो आप खर्चा करोगे अगर 10 साल बाद, तो आपके एफडीज होंगी, आपके म्यूचुअल फंड्स होंगे, आपके दूसरे बिजनेस में पैसे लगे होंगे, वहाँ से पैसा आएगा भी तो सही। आप अगर हो सके ना तो बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बेचने के लिए एलएलपी बनाओ या प्राइवेट लिमिटेड बनाओ। क्योंकि देखो, इन्वेस्टर आएगा, वीसी फर्म आएगा या बैंक कोई भी आता है, आपका धंधे में पैसा क्यों लगाएगा? अब उसको पता है प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे सारी एसेट्स है, इंक्लूडिंग ट्रेडमार्क, कंपनी का प्रोसेस सब बना हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड पूरा प्रोसेस रेडी है। प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस होता है उसको ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होता है। प्राइवेट लिमिटेड में शेयर्स ट्रांसफर करने, डायरेक्टर चेंज करने, बिजनेस पूरा ट्रांसफर हो जाता है। तो एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड बनाओ, वो जरूरी है। और एग्जिट की टाइमलाइन रखो कि 10 साल में लेना है, 20 साल में लेना है, 30 साल में लेना है। फिर सक्सेशन को सोचो कि भैया मेरा बच्चा टेक ओवर करेगा, मेरा भाई टेक ओवर करेगा, मेरा कजन टेक ओवर करेगा, या मार्केट में किसी थर्ड पर्सन को, वीसी फर्म को, इन्वेस्टर को मैं बिजनेस को बेच दूंगा। तो ये बहुत जरूरी है। और इन सारे प्रोसेस के लिए आप एक कंसल्टेंट को भी हायर कर सकते हो, वो पूरा आपको टाइम फ्रेम, टाइमलाइन, पूरा प्रोसेस बना के देंगे। मार्केट में आज के टाइम में बहुत सारे कंसल्टेंट्स एग्जिट प्रोसेस के लिए अवेलेबल है। मार्केट में कई लोग क्या करते हैं, जब धंधे को बेचते हैं ना, तो वो धंधे में अपनी एक फिक्स सैलरी छोड़ देते हैं कि यार मैंने इस धंधे को बनाया है, मैं किसी और को 100 करोड़ में दे रहा हूँ। तो वो उसको कहते हैं कि मुझे इसके इन एंड आउट पता है, आप मुझे 5 लाख रुपए पर मंथ तब तक दोगे जब तक मैं जिंदा हूँ और कंपनी चल रही है। उससे क्या होगा, आप उसको कंटिन्यूसली एडवाइस करते रहो बिजनेस के बारे में, वो ऑपरेशंस वगैरह अपने आप देखते रहेगा, और आपने धंधे को बनाया था, आपको सारे इन एंड आउट्स पता है, तो पर मंथ आपको फिक्स 5 लाख रुपए मिलते रहेंगे। या फिर अगर आप अपने को फाउंडर के साथ, पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हो, तो अपने सारे शेयर्स, इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए उसको बेच डालो कि 20 साल अपना धंधा कर लिया, कंपनी की वैल्यूएशन ये रही, अब मेरे सारे शेयर्स आपके पार्टनर को बेच डालो, उसको खरीदवा दो कि भाई तू खरीद ले सारे शेयर्स मेरे, सारे एसेट्स मेरी, और मेरे को फ्री कर दे। तो ये भी सबसे अच्छा प्लान होता है बिजनेस को बेचने का। देखो, वी weren't born to do business, we were born to live life. Your business should be the vehicles to deliver the life you want. जो आप धंधा बनाते हो ना, वो आप अपने लिए बनाते हो, ना कि दूसरों के लिए। अगर आपका बिजनेस आपको टाइम की फ्रीडम नहीं दे रहा, पैसों की फ्रीडम नहीं दे रहा, तो उस बिजनेस का मतलब नहीं होता। अल्टीमेटली आपको ट्रैवल करना है, लग्जरी कार खरीदनी है, घर खरीदना है, एंजॉय करना है लाइफ को, तो उसलिए धंधे को बनाया जाता है। तो उसीलिए प्लानिंग करना जरूरी होता है कि आपको एग्जिट कैसे मिलेगा और आपको पैसे कैसे मिलेंगे इस बिजनेस से। वंस यू हैव आइडेंटिफाई योर गोल्स, मतलब उन्हें पर्सनल गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स, बिजनेस गोल आपने आइडेंटिफाई कर लिए, अब आप बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जा सकते हो, एग्जिट ले सकते हो। अब एक चीज समझना, बहुत सारे लोग इसको रिटर्न डाउन नहीं करते हैं। जैसे आपकी करंट एज क्या है, आपकी हेल्थ क्या है, आपका बिजनेस कौन सी स्टेज पे है, उसका टर्नओवर क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है या नहीं है, ट्रेडमार्क्स है या नहीं है, ऐसा तो नहीं मार्जिन ही नहीं धंधे में, फ्यूचर में धंधा खत्म हो जाएगा। तो हर चीज़ को देखते हुए प्लानिंग करी जाती है। फिर ओनरशिप देखी जाती है कि आने वाले फ्यूचर में क्या हम शेयर्स मेरे वाइफ के चिल्ड्रन ओन करेंगे और धंधा प्रोफेशनल रन करेंगे। तो हर चीज़ की अच्छे से प्लानिंग होती है, एक्सेल शीट्स पे बनाया जाता है, डेटा पूरा मैप डाउन करा जाता है, तभी एक बिजनेस ओनर एग्जिट प्लान को अच्छे से बना पाता है और एग्जीक्यूट कर पाता है। माइंड में रहेगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगा, पेपर पे पेन डाउन होगा कि मेरी एज क्या है, मुझे एग्जिट कब लेना है, कितने अमाउंट से लेना है, आज मेरा टर्नओवर क्या है, आज मेरी वैल्यूएशन क्या है, तब जाके उतने टाइम बाद आप एग्जिट ले सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप भी एग्जिट प्लान बनाने चाहते हो बिजनेस के अंदर कि कैसे आपका एग्जिट प्लान बनेगा, एग्जिट स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, एग्जिट कैसे लिया जाता है, पूरा प्रोसेस कैसे बनता है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। और अगर आपके फिर भी मन में डाउट्स है रिगार्डिंग बिजनेस में एग्जिट कैसे लेते हैं, वैल्यूएबल, स्केलेबल एंड सेलेबल कैसे बनाया जाता है, कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चन है, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो, हमारी टीम डेफिनेटली आपको उसका आंसर करेगी। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग का सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।